शांति कहाँ है प्रेमियों? शांति कहते हैं स्थिरता को। जब तक आपके अंदर स्थिरता नहीं आती तब तक आपको शांति नहीं सकती। एक भी इंसान जो है प्रेमियों स्थिर नहीं है, कोई स्थिरता के साथ अपने जीवन की नैया को पार नहीं कर रहा। महापुरुषों ने इस आकलन को आगे बढ़ाते हुए इशारा किया, सबके चेहरे पर तनाव की लकीर दिखाई दे रही है। सबके चेहरे पर इंसान जो है स्थिर नहीं है। जब तक स्थिर नहीं होइएगा तब तक भक्ति का काम या गूढ़ विद्या को जानने का काम पूरा ही नहीं होगा। मैं उस विषय को बता देना चाहता हूँ। जब रामानंद स्वामी ने गुरु की महिमा की बखान छोटे बच्चे से जब उन्होंने सुन लिया तब उन्होंने एक शब्द पूछ दिया, कहला बच्चा ये बता दो तुम इतना बड़ा जो है गूढ़ रहस्य जाना कहाँ से? गूढ़ रहस्य की बात पूछने के बाद वो बच्चा क्या कहता है कि हम ये गुरु की महिमा के गूढ़ विषय को मैं माता जी के गर्भ में जान गया था। रामानंद जी जो है हक्का पक्का हो गए। कहे बच्चा कहता है माता के गर्भ में ही जान गई। ये पर्दे के आड़ के विज्ञान को इसको बताया कौन? हे प्रेमियों, साधु दो तरह के होते हैं। एक होते हैं उम्मी साधु। उम्मी साधु में बाबा कबीर साहब भी आते हैं, रविदास बाबा भी आ जाते हैं। ये उम्मी साधु थे। उम्मी साधु ऐसे साधु होते हैं जो माँ के गर्भ में ही कुदरत के सारे गुण रहस्य का भेद जान जाते हैं। आप कुछ ऐसे साधु होते हैं जो गुरु के संरक्षण में उम्मी साधुओं के संपर्क में आकर के कुदरत के मिजाज और इसके रहस्य को जानते हैं। उन्होंने इशारा किया, बच्चा तुम गुरु की महिमा को कैसे जान गया? उन्होंने कहा माता जी के गर्भ में। रामानंद हक्का पक्का हो गए। कहा माँ के गर्भ में तुम कैसे सीखा? कहा मैं माँ के गर्भ में सारे देखा जोखा को देखा। माँ के गर्भ में ये जीव का कैसे निर्माण होता है, जीव कैसे वादा करता है कि गूढ़ वचन वाणियों को मैं माँ के गर्भ में सीखा। रामानंद स्वामी जो है कहे कि मैं गुरु बनने लायक नहीं हूँ, गुरु तो तुम हो। अब तुम्हें बताओ एक गूढ़ भेद को। तब उस पर जो है रविदास बाबा दिन भर जो है क्या करते थे, जूता बनाते थे, लेकिन प्रभु के भेद और गूढ़ रहस्य को भी बताते थे लोगों में घूम घूम करके काशी में। जब रामानंद जी पूछना शुरू किए तब उन्होंने कहा कि हे सरकार, यह शरीर की रचना इसी हरि मंदिर में होती है। यह शरीर एक हरि मंदिर है, यह शरीर एक देवालय है। इसी को हम लेकर के चलते हैं। इसी में एक शक्ति बैठी हुई है जो इस शरीर को चलाती है। यह शक्ति माँ के गर्भ में ही आकर के बैठी, अंतिम सांस तक जो है यह शक्ति इस चमड़े के लोथड़े को चलाने का काम करती है। रामानंद जी का जब चिंतन पूरा नहीं हुआ तो रविदास बाबा से फिर पूछना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या इशारा किया? कहा यह शरीर माँ के गर्भ में 9 महीना से ऊपर रहती है, लेकिन 5 महीना 11 दिन का जब ये हो जाती है पिंड शरीर, 11वें दिन जो है इसमें एक ऐसी शक्ति बैठती है। उसी शक्ति के विषय में जानने के लिए, उसी शक्ति की पढ़ाई और उसी शक्ति को उबारने के लिए महापुरुषों को चिंता लगी हुई है। वो शक्ति को अगर संभाल नहीं पाए प्रेमियों अब की बार मनुष्य शरीर पाने पर, तो कर्मों के घेरे में फंसकर वह 84 लाख योनियों में भटका खाती है। इसलिए महापुरुषों ने दर्शन में क्या लिखा है, वह दर्शन की बात को आप सुन लीजिए। एक हमारे दरोगा जिसमें बैठे हैं वो बार बार यही कहते थे, हमको कई बार कह चुके, कहना ये सब बात मत बोलिए सत्संग में, क्योंकि सत्संग में लोग आना बंद कर देगा। हम कह नहीं, सही बात तो बताना पड़ेगा, सही बात नहीं बताइएगा तो लोग जानेंगे फिर कैसे। इसलिए मोटे ग्रंथों में आपके जीवन की कथा उसमें सजा करके लिखी गई है। आपके कर्मों के विधान का उसमें खुलासा किया गया है। आप पर्दे के आड़ में उल्टा सीधा जो कर्म कर रहे हैं वह सारे कर्मों का जो है व्यवहार, वह सारे कर्मों का रिजल्ट महापुरुषों ने बड़े विधि विधान से आप लोगों के बीच में लिखा है, बताया है। कैसे बताया है उसको सुनिए। रामानंद स्वामी इस बूढ़े महात्मा को समझा रहे हैं। उम्र है 12-13 वर्ष की, और समझा रहे हैं 80 वर्ष के बुजुर्ग आदमी को। कहला हे सरकार, यह शरीर माँ के गर्भ में 9 महीना 10 दिन तक रही। 11वां महीना में इसके अंदर एक जो चेतन शक्ति आई
वह चेतन शक्ति को आत्मा कहते हैं। वो आत्मा रहस्य के गूढ़ भेद को अगर जान जाइए तो यह जीवन निहाल हो जाएगा। उन्होंने कैसे बताया? अरे उनके एक्शन कर देता सबके लगा इतने अमाउंट लगे नहीं बोला हम कैसे तुम तो दया ना जाए महाराज। किसी का जाएगा जतन बिन मिर्गा खेत उजारा। रविदास बाबा कैसे समझाते हैं जीवन के ढंग को, थोड़ा सा सुनिए प्रेमियों। प्रथम ही माह तुम्हें समझाऊं, बच्चा समझा रहा 80 वर्ष के बूढ़े को। प्रथम ही माह तुम्हें समझाऊं, सुनते रहियो मुनि ध्यान लगाऊ। गगन मंडल से फुहारा, वहीं से पड़त सुधा के धारा। सोई सुधा नाभि में जावे, शक्ति लेकर उसको खावे। गर्भदान में गई समाई, रही बूंद यारो कछु नाही। माँ के गर्भ में आप एक बूंद के रूप में पहले गए, उसके बाद क्या हुआ? दूसरा माह कहूँ रे समुझाई, सुनते रहियो बाबा ध्यान लगाई। वही जो बूंद गर्भ के माही, आ दूसरा माह चरबिए बन जाई। जैसे दूध में एक बूंद दही डालने के बाद वह चर्बी का रूप, दही का रूप पकड़ लेता है दूध, उसी तरह से माँ के गर्भ में हम दूसरे महीना में चर्बी का थक्का बन करके केवल रहते। तीसरा माह कहूँ रे समुझाई, असोई चर्बी में हाथी रे बन जाई। उसी चर्बी में केवल रेखाएं बनी, चिन्हित उसको किया गया। मुसलमान फकीरों ने अपने दर्शन में लिखा है कि जब तुम माँ के गर्भ में था, उस करतार ने तुमको 5 तरह के मसाले से सजा करके और तुमको अलग अलग ढंगों में पूरे जो है बांट करके अलग किया। कहना 3 महीना तक एक खेल हुआ। चौथा महीना जब लगा है गर्भ के अंदर, हम लोग जब चौथा महीना जब लगा तो चौथा माह चरम लपटानी, तो ये होने मुख अधिक बनावे। नाक कान और दियो रे ललाटा, 10 द्वारे का रच दिया था। प्राणी हो बस गर्भ के बीचे, पर ऊपर किया सिर किया नीचे। आप गर्भ के अंदर उल्टा लटके हुए थे, उल्टा गादू चिड़िया की तरह से आप उल्टा लटके हुए थे। वह कारीगर जो है अपनी कारीगरी से आपको सजाने का काम कर रहा था। और क्या किया उस करतार ने? बालयंग सब दियो रे जमाई, अशोभायंग अंग पर छाई। 6वां माह लगाए मुनि राजा, करता हो ऐसी खेल रचाया। 5 महीना 11वां दिन जब इस शरीर के अंदर जीव आकर के बैठा,
यह जीवात्मा जो है तब मालिक से प्रार्थना की। इस प्रार्थना और विनती को आप सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हो प्रेमियों। जिस प्रार्थना और विनती को आप भूल चुके हो, महापुरुष कहते हैं यह वादा आप माँ के गर्भ में ही कर चुके थे। गर्भ के अंदर की बात तो आप भूल गए, बाहर आने के बाद भी भूल गए, लड़कपन में भी भूल गए, जवानी में भी भूल गए, बुढ़ौती अब जा रही है, अंतिम समय में यह शरीर जो है दांव पर अब लग गई है। यह शरीर के साथ जो है प्रेमियों जब हरकत होगी उस समय भजन भक्ति करिएगा, ये जान को बचाइएगा। उस समय जीवात्मा चिढ़ाने और रोने का काम करती है। इसलिए महापुरुष याद दिलाते हैं कि गर्भ के अंदर तुमने वादा किया था। यह जीवात्मा वादा की थी, क्या वादा की थी? सांस सांस पर सुमिरब तो ही जल्दी काढ़ो रे प्रभु मोही, मैल मूत्र में रहता गंदा कर कर टेर लगावे बंदा। क्या जीवात्मा जो है मालिक से प्रार्थना करती थी कि मुझे बाहर निकाल दो। हे मालिक मैं वादा करता हूँ। हम लोग भी किसी से जब वादा करते हैं और वह काम को पूरा नहीं करते तो लोग क्या कहता है, इसकी बात पर विश्वास मत करिएगा, यह जो है बोलता कुछ है करता कुछ है। लेकिन हम लोग भी उसी तरह का काम कर दिए। बोलने का काम तो प्रेमियों कर दिए थे गर्भ के अंदर, लेकिन बाहर आने के बाद हम किसी भी चीज को संभाल नहीं पाए। यह बात याद दिलाते हैं महापुरुष। क्या याद दिलाते हैं उसको सुनिए। करी के करार अइला माई के गर्भवा से, भूली गईला प्रभु के भजन रे सुगनवा, भूली गईला प्रभु के भजन रे सुगनवा। माई के गर्भवा काला के कोठरिया में, उलटल पलटल रहला ये सुगनवा। बालापन मोर बीती हो गई, खेलिया खवाई के हो, जवानी में तो कैलऊ पातरे सुगनवा। जवानी में तू कैलऊ पातरे सुगनवा। वृद्धातान हो अब गईली, इंद्री हो शिथिल भैली, बनी है नाही भजन सुमिरन रे सुगनवा। जमक सिपाही घेरी है, बुद्धि तुर पागल कैदी है, करबा तू कवन उपाय रे सुगनवा। बेरिया के बेरिया हमारे गुरु हो पढ़ा के गईल, मानी है तू हमारो कहाना रे सुगनवा। करी के करार अइला माता के गर्भवा से, भूली हो गईला प्रभु के भजन रे सुगनवा। भूली गईला प्रभु के भजन रे सुगनवा। आप मालिक के जो वादा किए थे उसको भूल गए। कहते हो करते नहीं, कहा करते तो आए आप जरूर, लेकिन आप काम को किए नहीं। करते हो कहते हो करते नहीं। मुख का बड़ा लबाद, मुख पर कालिख लागे हैं। आदमी जब बहुत बड़ा अपराध कर देता है तो लोग क्या कहता है, इसके मुख पर कालिख लगा दे। मुख पर कालिख लागे हैं। साहब के दरबार, मालिक के दरबार में लौट करके फिर जाना होगा। आपके कर्मों का जब हिसाब किताब होगा, कर्मों का हिसाब खतरनाक होगा। यह सारा रिकॉर्ड आपका जो है हजूर के सामने हाजिर रहेगा। उस समय आप कौन सा बहाना करिएगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं प्रेमियों कि जो तुम वादा किया था उस वादा को याद दिलाने के लिए मैं आया हूँ। अगर मानते हो तो मान जाओ। प्रेमी भाई बहनों, आप सहजो बाई का नाम जानते होंगे। अभी बाहर की हम कथा कर रहे हैं, अपने गुरु महाराज की कथा अभी सुनाते हैं आपको।
सहजोबाई एक ऐसी बच्ची थी, धन हो गया वह कुल खानदान भी, जिनके कोख से जो है ऐसी बच्ची पैदा हुई थी। ऐसी सहजोबाई थी कि जब उनकी उम्र 10 बरस की थी और 10 बरस की उम्र में ही, जानते हैं 10 बरस की उम्र में उनकी शादी की तैयारी हो गई। उनकी माताजी, उनके परिवार के लोग अपने बिटिया की शादी के लिए चहल पहल में आ गए और शादी के लिए जब वर गए खोजने के लिए तो वह जो है वह भी फिट हो गया। इतिहास बनना था, इसीलिए जो है वर भी ठीक हो गया। लड़का के परिवार वाले उस बच्ची को देखने सुनने के लिए जब आए तो कान में बाली दिए थे पहनने के लिए। पहला सौगात दिए थे सहजोबाई को बाली पहनने के लिए। उनकी माता जी चरणदास जी महाराज की जो है शिष्या थी। बेटी से कही कि हे बेटी, पहले चलो गुरु गोसैया से आशीर्वाद ले लिया जाए। गुरु महाराज जब आशीर्वाद दे देंगे तो हम लोगों के जग में कोई दिक्कत नहीं होगी। माँ और बेटी चली चरणदास जी महाराज का दर्शन करने के लिए। चरणदास जी महाराज अपने कुटिया पर बैठे थे। माँ बेटी जब उनके कुटिया के सामने पहुंचती है, चरणदास जी महाराज को कोई अंगूठी देकर के गया था। अंगूठी सोने की थी। चरणदास जी महाराज ने यही सोच लिया था कि माँ बेटी दोनों आ रही है, इस जात को जो है सोने चांदी से बड़ा प्यार होता है, एक काम करो अंगूठी को छिपा दो। चरणदास जी सोचते हैं कि अंगूठी को छिपा दो। वह काके बगल की मिट्टी ले करके और सोने के अंगूठी को ढांकना शुरू कर दिए। बच्ची थी दूर और वहां से जब बच्ची आती है गुरु के पास, तब वो अपने माँ से कहती है कि माता जी, आपके गुरु मट्टी को मट्टी से ढक रहे हैं क्यों? चरणदास जी समझ गए। चरणदास जी समझ गए बच्ची के अंदर कितना बड़ा हुनर है। वह दूर से मेरे करनी धरनी को कैसे देख ली। महापुरुष केवल हाथ ऐसे उठाए। अरे प्रेमियों, ये हाथ में बहुत बड़ी पावर है, लेकिन हम लोग साधना के रास्ते से विफल हो जाने के कारण ये हाथ को कितनों हिलाते हैं, लेकिन इसमें से कोई कुछ निकलता ही नहीं। कुछ रहेगा तब तो निकलेगा। हमारे गुरु महाराज बता करके इशारा किया करते थे कि तेरे हाथ में भी पावर है, तेरे जवान में भी पावर है, तेरे इंद्रियों के घाट पर भी पावर है, हर जगह पावर है। तुम पावर ले करके बैठे हो, लेकिन सारी पावर को इंद्रियों के घाट से बर्बाद भी कर दिया। वह बच्ची जब आई तो चरणदास जी महाराज ने ऐसे ऐसे हाथ हिलाया कि हाथ की पावर से उसको ताकत मिल गई। उसकी माता जी कहती है, हे गुरु महाराज, इस बच्ची की शादी होने वाली है। इसको देखौगा में ससुराल वाले जो इसके आए थे कान में बाली दिए थे, हे सरकार इनको आशीर्वाद दे दीजिए। गुरु महाराज आशीर्वाद देते हुए क्या इशारा किए कि बाली दिया पिया ने उसको रही दिखाए, आज जो कान प्रभु ने दिया उसी को दी बिसरा। यह कान में बाली पहनने वाला जो कान दिया हुआ हमारी, वो कहाँ पर है? उसके भेद को पहले तुम्हें जानना चाहिए। तो तुम हमको बाली दिखाने के लिए आ गई। सहजोबाई के अंदर जो है महापुरुष का फोकस पड़ गया। वह सहजोबाई जो है प्रेमियों घर पर आई, अपने माता से इशारा की, हे माँ, मेरा असली पति तो कहीं और बैठा हुआ है। और शादी वो नहीं की। शादी जब सहजोबाई नहीं की तो साल भर के अंदर ही चारों तरफ वो बच्ची का कीर्ति और जस चारों तरफ फैलने लगा कि फला घर की जो बिटिया है वह बहुत अधिक जानकार है, बहुत अधिक संस्कारी है। एक बार जो है उसी के घर के बगल में एक साधु महात्मा आ करके और अपना भोजन बना रहे थे। भोजन बनाने के क्रम में ही वह बच्ची कुएं पर चली गई पानी भरने के लिए। डोरी और बाल्टी लेकर के गई पानी भरने। साधु बाबा वहाँ भोजन बना रहे थे। भोजन देखते हुए बच्ची क्या बोलती है, उम्र कितना? 11-12। साधु बाबा बूढ़ा आदमी, दाढ़ी बाल सब कुछ, वह साधु के रूप में वह अपना प्रेमियों फोकस दे रहे थे। बच्ची ने कहा कि हे साधु बाबा, अरे बरसात होने वाली है, वर्षा होने वाली है, वर्षा होने वाली है, आप यहाँ से सजी सामान लेकर के भागिए, नहीं सब बर्बाद हो जाएगा। किसी के घर दरवाजे पर चलिए, नहीं सब सामान आपका बर्बाद हो जाएगा। साधु बाबा सोचे कि यह बच्ची हमसे मजाक करती है। यह संसार का रंग भी हमको जो चटकार दिखाई दे रहा है। हमारे गुरु महाराज कहते थे भक्ति कब शुरू होगी? जब इस संसार का रंग तुम्हें कुछ मैला दिखाई देगा।
जिस रीति और प्रीत में तुम चाहते हो, जब ये रीति और प्रीत की पावर कुछ कमजोर दिखाई देगी, तब तुम्हारे भक्ति का रास्ता जो है खुलना शुरू हो जाएगा। इस संसार के रंग की बखान करते हुए हमारे गुरु महाराज ने पहले ही कह दिया था कि संसार का रंग सब मैला, भुला ले मान नहीं अपना, गुरु का ध्यान धर प्यारे, बिना इसके नहीं बचना, नहीं बचना, नहीं बचना। एक बात को क्या करिए, गांठ बना लीजिए। ये हमारे गुरु महाराज बराबर इस पर फोकस देते थे, इसलिए गुरु के वचन वाणियों को मानिए, नहीं तो खतरा है। जब पानी लेकर चलने लगी तो फिर साधु से बोली, कही अब बच्ची कितने बरस की, 11 बरस की, 12 बरस की। हे साधु बाबा, खनवा तनवा अपना लेके भागा आटा पिसाने हाथ। अरे वर्षा आने वाली है, वर्षा होने वाली है, सब बर्बाद हो जाएगा। साधु और पिनक गया, कहा ये बच्ची किसकी है, बहुत मजाक करती है, चलो इसके माता पिता का पता करके इसको जो है पिटाई करा दें। वह देखने लगे किसके घर में की है ये बच्ची। वह देख लिए कि फला घर में गई है। साधु बाबा सोचे कि खाना पीना खा पी लेते हैं, उसके बाद तब चलते हैं इसके बाप से कहते हैं कि तेरी बेटी बड़ी अनुशासनहीन है। ये बच्ची जो ही घर में ढूंढती है, बादल की गड़गड़ाहट और सारा सिस्टम ऐसा हुआ कि क्षण भर में जो है 5 मिनट नहीं लगा, तमाम इतनी बारिश हुई कि बाबा भीगते हुए और बाबा रोते हुए। कहना मैं बूढ़ा हो गया, कुदरत के लीला को नहीं जान पाया, कुदरत के लीला को नहीं जान पाया। लेकिन 10-11 बरस की बच्ची कैसे जान गई इसके माता पिता कौन है। एक बार की बात है, प्रेमियों की बात याद आ गई है। तो घर पर धान की पिटैया हो रही थी खेत में। हम गए संजोग से गए और हम कहे कि धान जल्दी जल्दी पिटा जाए, उसके बाद थोड़ा सा और काटने के लिए है, मजदूर को कह देंगे उस खेत में भी काटने का। धान को सब इकट्ठा कर रहा था। हम पढ़ाते थे बिहार में, और बिहार का एक बच्चा भी संजोग से साथ में आ गया था। हम सोचे धान को जल्दी जल्दी इकट्ठा करवा दें, सबको इकट्ठा कर रहा था, हम भी इकट्ठा कराने के लिए जल्दी जल्दी करने लगे। धान का एक दाना, उसमें जितने मजदूर थे उसमें एक बच्ची भी थी, एक बच्ची भी थी। एक बच्ची के मुंह पर कहीं जा करके दाना छटक करके लग गया। हम भी जल्दी जल्दी कर रहे थे कि आगे पीछे करवाना है, जल्दी जल्दी इकट्ठा करा दो। दाना छटक करके उसके मुंह कान पर कहीं लग गया। तो बच्ची क्या बोल दी, तू तो बड़ा हरामी वाला हो। लेकिन हम सुन नहीं पाए कि हमको हरामी कही, लेकिन हकार जैसा बुझाया, हम कहीं कुछ कही है क्या। सारी बच्चियां, सारी जो है जो मजदूर थे सब हक्का बक्का हो गए। कहना यार इस बात ने जुल्म कर दिया, अब भाई कुछ बहुत शुरू कर दिया, क्या हम करेंगे। सारी औरतें तब बक होकर के हमको निहारने लगी। तब हमको शंका हो गया, लगता है कुछ कही है। हम कहने है बच्ची सुनो, कुछ कही हो क्या तुम हमको। तो और औरतें क्या कहती है, बाबा माफ कर दो। तब हमको विश्वास हो गया कि कुछ कही है। हाँ सुनाई दिया था। हम कहे अरे हरामी हरामी हमको कुछ कह दिए, कहा क्या बाबा माफ कर दा। हम कहे अच्छा बेटी जी बता दो, तुम किसकी बेटी हो पहले, क्योंकि तुम अपने बाप का भी नाम डुबाने जा रही हो, तुम अपनी माँ का भी नाम डुबाने जा रही हो, और इसी तरह की तुम्हारी आदत होगी। ससुराल में जब जाओगी बड़ी पिटाई होगी, तेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा बेटा। तुम थोड़ा भी लिहाज नहीं रखा बूढ़ा बुजुर्ग को, तुम हरामी बना दिया। अरे बेटिया तुमको तनिको लाज नहीं लगी रे। ऐसा उसको समझा दिए, उसको हो करके रोना शुरू कर दिया। हम कह ला एक जुल्म हो गई ना। हम कह अरे भाई हो गया जो हो गया सो हो गया। तू रोना छोड़ करके कुछ करवे नहीं करे, काम भी बंद कर दिया। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, अगर बात लग जाए किसी को, शैतान को बात लग जाने के बाद शैतान वाल्मीकि बाबा बन जाता है। शैतान को बात लग जाने के बाद अंगुली मान जो है बाबा बन जाता है। बड़े बड़े शैतान जो है प्रेमियों महापुरुषों के वचन वाणियों से सुधर जाते हैं। वह बच्ची दौड़ करके पैर पकड़ करके रोने लगी। हम कहीं बेटा बस सुधार हो गया, बिना सोचे समझे बोला मत करो, हम तुम्हारे बाप की उम्र से भी अधिक हैं, हमको इतना अकल जरूर है, लेकिन तुम काहे बोल दिया बेटा ये बताओ। अब वो कहा बताएगी तो रोना छोड़कर कुछ करवे नहीं करती थी। बाबा का जब खाना दाना सब ठीक गया तब वो कहे कि चलो अब उस घर में गए और उसके पिता से कहते हैं कि अभी अभी जो बेटी ये घर में आई है पानी लेकर, उसको जरा हमको दिखा दीजिए।
उसके पिता सोचे कि भाई कौन आदमी है, कहता है बेटी को दिखा दीजिए। जब ये साधु रोने लगा तब उन्होंने दरवाजे से बाहर से आवाज लगाते हैं, सहजिया 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 कहने के बाद सहजोबाई जो है अंदर से निकलती है और पिताजी को देखती है और देखती है बगल में वही साधु खड़ा है जो कुआं के बगल में खाना बना रहा था। कहती है कि हे बाबा, हम तो आपको पहले ही कह दिए थे बारिश होने वाली है, लेकिन आप भागे क्यों नहीं देते, सब कुछ आपका भीग गया। साधु रोने लगे, कहना हे बेटा हमको तुम ही बता दो कि इतना बड़ा आत्मज्ञान का खजाना तुम किससे पाई। कहीं हमारे गुरु महाराज चरणदास जी महाराज अभी हमको दीक्षा भी नहीं दिए हैं, केवल नजर और हाथ की पावर से मेरे अंदर ये सूझबूझ हो गई थी। और हंसते हुए कही कि हे बाबा, चींटी को भी जानकारी हो जाती है कि बरसात अब होने वाली है, तो अपने अंडा बच्चा को लेकर के और भाग जाती है छत के ऊपर, दीवार को पकड़ करके ऊपर निकलना शुरू हो जाती है। हे बाबा, ऊँट को भी जानकारी हो जाती है, जब जान जाता है कि कोई आफत कुदरत का होने वाली है, अपने मालिक को उधर मुँह करके बताना शुरू कर देता है कि मालिक सावधान हो जाओ, आंधी पानी इधर से आने वाला है। हे बच्चा कहती है हे बाबा, बिल्ली को भी ये जानकारी हो जाती है, जब भूकंप आने वाला होता है तो बिल्ली अपने बच्चे को लेकर के गांव से बाहर भाग जाती है। हे बाबा, छोटे बड़े जीव को भी ये हालत पता है, लेकिन आप बूढ़ा हो गए, अभी थोड़ा सा भी आपको ये ज्ञान और रास्ता और भेद आया क्यों नहीं। बाबा तो रोने लगे। वह सहजोबाई जो है अपने जीवन के दर्शन को, आपके जीवन के दर्शन को बताई है। अब प्रेमियों डर लग रही है, अब धीरे धीरे बाल बच्चा डांटना शुरू कर दिया है, बाल बच्चा धीरे धीरे नज़र को बंद करना शुरू कर दिया है। अब कई कई बातें जो है फेल होते जा रही है, थोड़ा सा समय और आगे बढ़ने दीजिए। देखिए तो इसलिए हमारे गुरु महाराज ने हकीकत का बोध कराते हुए बता दिया कि संसार का रंग सब मैला, भुला ले मान ली अपना, गुरु का ध्यान धरिए प्यारे, बिना इसके नहीं बचना। वही सहजोबाई लिखी है, सहजो मृत्यु है आइया दिया शरीर झकझो, अंग फटे छाती जरे पीर घनेरो हो। बहुत बड़ी वेदना इस शरीर के साथ होती है। धरती का जो है प्रेमियों दो ही सिस्टम बड़ा खतरनाक है आपके सामने। जन्मने में भी उतना ही अधिक पीड़ा होती है, तो मरने में भी उतना ही उससे भी अधिक पीड़ा होती है। महापुरुषों ने अपने दर्शन में लिखा कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। दुसह कहते हैं जिसको बर्दाश्त न किया जाए, लेकिन बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। महापुरुषों ने कहा दो पीड़ा किसी से बर्दाश्त ये नहीं होती है, जन्मने की पीड़ा उतने कष्टदायक, तो मरने की भी पीड़ा उतने कष्टदायक होती है। यह जीवन का दर्शन है। वह सहजोबाई बाबा को इशारा करते हुए समझाई कि हे बाबा, बुढ़ौती हो जाने के बाद जब परिवार के लोग बात काटना शुरू कर देंगे, परिवार के लोग बात मानने से कतराने लगेंगे, परिवार के लोग इज्जत कदर करना बंद कर देंगे, उस समय रोने के अलावा कहीं कुछ आपको दिखाई नहीं देगा। प्रेमियों, सहजोबाई ने इशारा किया है, जब बेटा हमारी बात को काट देगा, बेटा को मैंने जीवन भर तरीका सिखाया, बुढ़ौती में जब वह तरीका सिखाना शुरू करेगा तब आप क्या करिएगा, शिकायत दूसरे से कर भी नहीं सकते, शिकायतियों ने दूसरे से करिएगा। अगर शिकायत तू जान जाए कि मेरी शिकायत फला आदमी से किए हैं, तो हुक्का पानी सब बंद कर देगा और सबसे पहले जो है आपकी पतोहिया बंद कर देगी। इसलिए महापुरुषों ने क्या दर्शन में लिखा है, अंतिम समय में क्या होगा, दब दबाई अखिया में पानी, अरे बूढ़ भय की यही निशानी, आखियां में पानी भरी आवे, अदा कहिले दारुण दुख पावे, खो खो कर नींद नहीं आवे, आप जगे और दूसरो जगावे। तो करे बात, धोती में जब पेशाब हो जाएगा, पैखाना हो जाएगा, तब क्या करिएगा, खेखार मारिएगा, तब क्या हो जाएगा। ए बेटवा तन देखिए रे, तब क्या होगा, पुत बहू सुनी आँख चढ़ावे, अब बहुरी बुलावे निकट नहीं आवे। जब कोई आपके बगल में सटेगा नहीं, तब आप क्या कहिएगा कि प्रभु जी ले लेता परानवा, पागल मानवा,
प्रभु जी ले लेता परानवा ए पागल मानवा। गर्भवास में जब तू रहला सुन प्रभु वचन हमार, गर्भवास से बाहर कर दा भजन कर तुहार। गर्भ रोज सुमिरा नवाए पागल मानवा, धरी सतगुर पर धिया नवाए पागल मानवा। बाल अवस्था खेल गंवायो ज्वानी में व्यापल काम, वृद्ध भयो तन कापन लागे दांत भयो बेकाम। घर की नारी विमुख होई बैठे पुत्र करे बदनाम, बक बकाता है वृथा बूढ़ा अटपटिया हो जाम। प्रभु जी ले लेता परानवा ए पागल मानवा, आय जमराज पलंग चढ़ बैठे धरा न तानी तो धीरा। सोटा मारी के प्राण निकाल, अरे नयन से बह लगनी हीरा। जई बजमपुर रम्यानवा ए पागल मानवा, भजन करा भजिला सतगुरु के, सतगुरु है पतवार। 84 से जीव बचाई है हो जैबा भव पार। धरिया सतगुरु पर धियानवा रे पागल मानवा, धरिया सतगुर पर धियानवा ए पागल मानवा। प्रेमियों, राजा शांतनु की जब घरवाली मर गई, हम लोग भी चिंता करते हैं कि भैया चिंता करते हैं, डॉक्टर साहब सही सही बात मान लीजिए, चिंता करते हैं। घर से चलते हैं तो चिंता करते हैं, जोर से बहू को कहना पड़ता है खिचड़ी बना था। हम खिचड़ी इसलिए कह देते हैं ना जल्दी बना के।